हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आज भारत के मंदिर भाग 4 करने वाले हैं। इससे पहले 3 पार्ट हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है तो उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज यहाँ पे हम लोग 100 महत्वपूर्ण सवाल कंप्लीट करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है भाई? तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। और पहला सवाल आज का आपके सामने आपको दिख रहा होगा। कामाख्या देवी मंदिर आप कहां देखते हैं? कामाख्या देवी मंदिर आप इनमें से कहां देखते हैं? ऑप्शन है आपके पास असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो आप सब जानते हैं आपका कामाख्या देवी मंदिर आप असम में देखते हैं। कहां पे देखते हैं? ये आप असम में देखते हैं। अच्छा, ये मंदिर फेमस क्यों है, इसके विषय में आपको हम अगर थोड़ी जानकारी दे दें तो कामाख्या शक्ति पीठों में से एक है। जो आपके 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक है। ये माता सती को सती के लिए समर्पित है। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, शनि सिग्नापुर मंदिर आपको किस राज्य में दिखाई पड़ता है? शनि सिग्नापुर मंदिर ये आपको किस राज्य में दिखाई पड़ता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो ये जो आपका मंदिर है ये आपको महाराष्ट्र में दिखाई पड़ता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में दिखाई पड़ता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसे याद रखेंगे। ठीक है भाई, ये भगवान शनि को समर्पित है। और सिग्नापुर की बात करें, ये अहमदनगर से लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है भाई। अच्छा, ये फेमस क्यों आपको हम बता दें, सिग्नापुर एक गांव है महाराष्ट्र में जहां पर किसी भी घर में कोई दरवाजा नहीं है। इसी वजह से ये ज्यादा फेमस है। तो ये मंदिर आपको महाराष्ट्र में दिखाई पड़ता है। सिग्नापुर एक गांव का नाम है। नेक्स्ट, महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपका महाबोधि मंदिर जो है वह किस राज्य में स्थित है? यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो 3 नंबर के आंसर की बात करेंगे, बिहार सही है आपका। क्या सही है? बिहार। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि बिहार का राजकीय पशु क्या है। ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। फिलहाल इस मंदिर के विषय में अगर हम थोड़ी जानकारी आपको दे दें तो ये आपका जो महाबोधि मंदिर है ये बोधगया में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है और भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। इसको यूनेस्को में 2002 में विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं इससे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में दिखाई पड़ेगा? आपका जो सबरीमाला मंदिर है ये केरल के पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के निकट में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका जो उत्तर होगा वो यहाँ पे केरला होगा और ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। आप इसे बिल्कुल भूले ना, है ना भाई? जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके लिए कुछ यूं है कि त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर आपको कहां दिखाई पड़ता है? त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर आपको कहां पर दिखाई पड़ता है? ये 5 नंबर सवाल है और उत्तर की बात करेंगे, आपका जवाब होगा सी, मतलब त्रिपुरा। नाम से भी क्लियर हो रहा था, है ना भाई? चलो, एक सवाल आपने बताना है, वर्तमान में राजस्थान में किस पार्टी की सरकार है? ये आपके लिए सवाल रहेगा कि वर्तमान में राजस्थान में किस पार्टी की सरकार है। सभी को बताने का प्रयास करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गोमतेश्वर मंदिर आप किस राज्य में देखते हैं? ये जो आपका गोमतेश्वर मंदिर है वह आप किस राज्य में देखते हैं, ये आपको बताना है। चलिए यहां पर आपके आंसर की बात कर लें। सवाल के जो ऑप्शन है, गुजरात, कर्नाटक, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इनमें से आपका आंसर क्या होगा? सभी लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कर सकते हैं। कर्नाटक सही है। क्या सही है भाई? कर्नाटक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मंदिर है और कई बार आपसे अलग अलग तरीके से पूछा भी गया है। ठीक है भाई, ये श्रवण बेलगोला में है जो कि कर्नाटक में पड़ता है। आगे बढ़िए, अगला सवाल। कनरिया महादेव मंदिर आप किस राज्य में देखते हैं? कनरिया महादेव मंदिर के विषय में बात करेंगे तो ये मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। तो स्थित कहाँ है? मध्य प्रदेश में। समर्पित किसे है? ये भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजा यशोवर्मन के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, एकलिंगजी मंदिर आपको किस राज्य में दिखाई पड़ेगा? एकलिंगजी मंदिर के विषय में अगर हम बात करेंगे, ये उदयपुर राजस्थान में स्थित है और भगवान शिव के प्राचीन रूप को समर्पित है। तो ये आपको मालूम है कि राजस्थान में एकलिंगजी महाराज की पूजा होती है। तो ये राजस्थान के उदयपुर से संबंधित है
और भगवान शिव की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है भाई, यहाँ भगवान शिव जी चतुर्मुखी शिवलिंग के रूप में विराजमान है और बड़ा इंपॉर्टेंट मंदिर है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। रघुनाथ मंदिर आपको कहाँ पर दिखाई पड़ेगा? आपका जो रघुनाथ मंदिर है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। रघुनाथ मंदिर भगवान राम को समर्पित है। इस मंदिर में भक्तजन 33 करोड़ देवी देवताओं का एक साथ दर्शन कर पाते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट मंदिर है ये जम्मू कश्मीर में, और आपके परीक्षा के लिए भी काफी जरूरी है, आप इसे जरूर याद रखें, भूलें बिल्कुल ना। अगला सवाल है, यमुनोत्री मंदिर किस राज्य में दिखाई पड़ेगा? आपका जो यमुनोत्री मंदिर है ये उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड में दिखाई पड़ेगा। मंदिर देवी यमुना को समर्पित है। यहाँ देवी की एक काले संगमरमर की मूर्ति भी बनाई गई है। तो आप यहाँ पे उत्तराखंड याद रखें। उत्तराखंड में कितने जिले हैं? उत्तराखंड किससे अलग होकर बना था? और उत्तराखंड के वर्तमान सीएम कौन है? ये सारे उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करना है। जिसको भी आता है वो प्लीज देने का प्रयास करे। अगला सवाल है, श्री द्वारिकाधीश मंदिर आपको किस राज्य में या किस स्थान पर दिखाई पड़ता है? श्री द्वारिकाधीश मंदिर आपको किस राज्य में या किस स्थान पर दिखाई पड़ता है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा, श्री द्वारिकाधीश मंदिर द्वारिका गुजरात में दिखाई पड़ता है और यह भारत के 4 धामों में से एक माना जाता है। द्वारिकाधीश मंदिर को जगत मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ये भगवान कृष्ण को समर्पित है और बड़ा ही फेमस मंदिर है। तो भाई ये आपका कहाँ है? गुजरात में है। आप इसे बिल्कुल भूलिएगा नहीं। हम बात कर रहे थे श्री द्वारिकाधीश के विषय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ऐरावतेश्वर मंदिर आपको किस राज्य में दिखाई पड़ेगा? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरला? तो आपका जो ऐरावतेश्वर मंदिर है ये आपको तंजौर तमिलनाडु में दिखाई पड़ेगा और ये भी आपका भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर को 12वीं सदी में राजराजा चोल द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था और 1987 में इसे यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया। तो इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु। एक सवाल आपको बताना है, तमिलनाडु में कितने जिले हैं? तमिलनाडु का सीएम कौन है और इनका गवर्नर कौन है? ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास आप करें। अगला सवाल है, श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर आप कहां देखते हैं? श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर आप कहां पर देखते हैं? तो ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये भद्राद्री कोथाडेम जिला तेलंगाना में दिखाई पड़ता है। कहां पे? तेलंगाना में। इसे भद्रांचलम मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यह मंदिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित भगवान राम को समर्पित माना जाता है। तो फिलहाल ये आपका इंपॉर्टेंट है और इसको आप अच्छे से याद रखिए, तेलंगाना है ना भाई। आगे बढ़िए, सास बहु मंदिर आपको कहां दिखाई पड़ेगा या सहस्त्रबाहु मंदिर आपको कहां दिखाई पड़ेगा? ये आपका 14 नंबर सवाल है। ये आपका जो मंदिर है वो आपको ग्वालियर मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ेगा और बड़ा इंपॉर्टेंट मंदिर है भाई। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे आप मध्य प्रदेश कर लीजिए। एक सास बहु मंदिर आपका राजस्थान में भी है ना भाई। तो आपको लेकिन ये फेमस ज्यादा है ग्वालियर वाला, तो आप इसे यहाँ पे टिक करेंगे। श्री बांके बिहारी मंदिर आप कहां पर देखते हैं? तो श्री बांके बिहारी मंदिर मथुरा जिले के वृंदावन धाम में स्थित है। ये भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। बांके बिहारी मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और इसका निर्माण 1864 में स्वामी हरिदास के द्वारा कराया गया था। तो ये आपका उत्तर प्रदेश यहाँ पे सही है और बांके बिहारी भगवान कान्हा जी को कहा जाता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, वडक्कुनाथ मंदिर आप कहां पर देखते हैं? तो आपका जो वडक्कुनाथ मंदिर है यह केरल के सबसे प्राचीन शिव मंदिरों में से एक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है और केरला में स्थित है। ये कहां पे? केरला में। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं और इसके विषय में कुछ मान्यताएं हैं अगर हम आपको बताना चाहें तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ सदियों से चढ़ाए गए घी में गंध नहीं होती और गर्मी के दिनों में यह पिघलता नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये जो आपका सूर्य मंदिर है वो महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित माना जाता है। सूर्य मंदिर को दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह एक यूनेस्को विश्व विरासत भी है जो अधिक फेमस है। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा वो तमिलनाडु हो जाएगा भाई। केरला में कितने जिले हैं? केरला का सीएम कौन है और केरला के गवर्नर कौन है? ये नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताने का प्रयास करना है सभी को। तीस्ता देवी मंदिर आप कहां पर देखते हैं?
आपका जो ज्येष्ठा देवी मंदिर है वो आप श्रीनगर जम्मू कश्मीर में देखते हैं। ये मंदिर ज्येष्ठा देवी को समर्पित है, जो लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाती हैं। ज्येष्ठा देवी मंदिर डल झील के सामने शंकराचार्य पर्वत पर स्थित माना जाता है। तो 18 के आंसर की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। ठीक है भाई, तो यहां पर आप डी टिक कर लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हजारा राम मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये आपका जो हजारा राम मंदिर है ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है। ये भगवान विष्णु को समर्पित हम्पी के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक माना जाता है। राजा कृष्णदेव राय को इस मंदिर का निर्माता कहा जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 19, उत्तर की बात करें, हम्पी कर्नाटक सही है आपका। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? यूपी का गवर्नर कौन है और यूपी का सीएम कौन है? ये नीचे कमेंट बॉक्स में आपको चारों आंसर लिखने हैं। तो आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहें, तभी लाभ होगा। कैलाश मंदिर आप कहां पर देखते हैं? तो आपका जो कैलाश मंदिर है ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। एलोरा का कैलाश मंदिर एलोरा की 16वीं गुफा में स्थित है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, आप इसे ध्यान रखेंगे। और उत्तर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र के सीएम गवर्नर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। गंगोत्री मंदिर आपको किस राज्य में दिखाई पड़ेगा? गंगोत्री धाम उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड के छोटे चार धाम तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थान है, इसको आप दिमाग में रखेंगे। तो यहाँ पे आपका उत्तराखंड सही है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, भूले ना आप लोग। अगला सवाल है, गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? सवाल नंबर 22 है आपका, जो गुरुवायूर मंदिर है ये त्रिशूर जिला केरला में स्थित है और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। मंदिर के देवता गुरुवायूरप्पन श्री कृष्ण के बाल रूप के रूप में यहाँ पे विराजमान है। तो उत्तर की बात करेंगे, आपका केरला यहाँ पे सही है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको आप भूले ना। आगे बढ़ते हैं, श्री कल्पेश्वर मंदिर आपको किस राज्य में दिखाई पड़ता है? तो ये आपका जो श्री कल्पेश्वर मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है और आप इसे याद रखेंगे, ये आपके लिए जरूरी है। ठीक है, अच्छा ये पड़ता कहाँ पे है आपको बताना है, ऑप्शन आपके पास है, आप देखकर आंसर करिए क्या उत्तर होगा इसका। तो आंसर होगा उत्तराखंड, इसका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। श्री मुक्तेश्वर मंदिर आपको किस राज्य में दिखाई पड़ेगा? ये जो आपका मुक्तेश्वर मंदिर है वह आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा? ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मुक्तेश्वर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। किसको? भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। ये आपको उड़ीसा में दिखाई पड़ता है। ठीक है, कहां पर? ये आपको उड़ीसा में दिखाई पड़ता है, तो आप इसे याद रखेंगे। इसे मुक्तेश्वर धाम भी कहा जाता है, इसे भूले ना आप सब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर आपको कहां पर दिखाई पड़ता है? ब्रह्मा जी का जो फेमस मंदिर है ये आपको कहां पर दिखाई पड़ता है? तो भाई ये आपको राजस्थान में दिखाई पड़ता है, पुष्कर राजस्थान में अगर आप गए होंगे तो ब्रह्मा जी के लिए सबसे फेमस मंदिर पूरे भारत में यही है और ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमने आज अपने चारों पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं और प्रत्येक पार्ट में हमने कितने कितने सवाल किए हैं। भाग 1 में 25, भाग 2 में 25, भाग 3 में 25 और यहाँ पे भाग 4 में 25, यानी टोटल मिला के मंदिरों को लेकर हमने 100 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं और यही आपके एग्जाम में आते हैं, इससे अधिक नहीं आते। अगर आपने इसके पहले के 3 पार्ट नहीं किए हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट सारे के सारे कर डालो क्योंकि सब जरूरी हैं, एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक हम लोग अपनी वाणी को विराम देते हैं, कुछ और बातें आपसे कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो आप मेरी पेड क्लास कर पाएंगे जहां पर आपको हर एक टॉपिक डिटेल में करने को मिलता है। वहां पे आप मेरी फ्री क्लास भी कर सकते हैं जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना, ये आपको कोड अप्लाई करना है और आप मेरी क्लास फ्री में कर पाएंगे। आने वाले और चल रहे बैच आप देख पाएंगे, कर पाएंगे और बाद में उनकी रिकॉर्डिंग भी आप सुन सकते हैं या देख सकते हैं। यहाँ पे रेज हैंड का ऑप्शन है जहां पर आप अपने फेवरेट एजुकेटर से बातचीत कर सकते हैं और ये आपके रेलवे के नॉर्मल से चार्ज हैं जो आप बिल्कुल आराम से इसको भर सकते हैं और इसके प्राइस अभी बढ़ने वाले हैं, आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करें और इसका लाभ उठाएं।
फिलहाल के लिए आज ये 100 सवाल हमने कंप्लीट किए हैं। जल्द मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ कुछ नए सवालों को लेकर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।